नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों, और आज आपके सामने मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत के बारे में बात करूंगा। आपने वैसे तो फिल्म के में देख लिया होगा और बहुत न्यूज में चल रही है ये बातें कि सैम मानेकशॉ कौन होते हैं, क्या इनका योगदान रहा है, हमारी मिलिट्री में कैसे सर्व किया है, वो सभी की सभी बातें आपको पता चल गई होंगी। लेकिन जो मेरा आज के समय आपके सामने जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि पाकिस्तान के जो फाउंडर मैन हैं, जिनका नाम मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने भी ऑफर दिया था सैम मानेकशॉ को। तो उनके बारे में मैं बात करूंगा, थोड़ा इतिहास खंगालने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी बातें सच थी कि सैम मानेकशॉ को ऑफर आया था पाकिस्तान की तरफ से, कि पाकिस्तान ने भी ऑफर किया था कि आप फील्ड हमारी जो पाकिस्तान की मिलिट्री है उसको ज्वाइन करिए, हम आपको बड़े ओहदे पर विराजमान करेंगे। तो इसके बारे में मैं बात करूंगा दोस्तों कि किस प्रकार के वो निर्णय थे, क्या क्या उस टाइम पे घटनाएं घटी थी, सारी बातें डिस्कस करूंगा। बस आपसे एक काम रहेगा, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए जो भी करंट में इशू होते हैं उनको डिस्कस करता हूँ, ब्रीफली डिटेल से चर्चा करता हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी जो फील्ड मार्शल रहे हैं सैम मानेकशॉ, उनके बारे में थोड़ी सी बातें बताऊंगा। ये तो आपको न्यूज कटिंग से माध्यम से पता चल ही गया होगा कि सैम मानेकशॉ कौन है, और मेरा जो टॉपिक रहेगा वो जिन्ना के साथ थोड़ा सा रिलेट करके मैं आपको बातें बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, सैम मानेकशॉ का जन्म होता है 1914 में, और फिर ये सर्व में आते हैं, जो इनकी सर्विस होती है 1934 के अंदर। ये 20 साल की उम्र में जाके लगते हैं। ठीक है, 20 साल की उम्र में ये अपनी जो देहरादून से आई है, जो एनडीए की एकेडमी है, वहाँ से ये सर्व करते हैं। फिर उसके बाद इनको दोस्तों 12 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट का इनमें ये अपनी सेवाएं देते हैं। उसके बाद दोस्तों जो 8वीं गोरखा राइफल है उसमें भी अपनी सेवा देते हैं। ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न आर्मी और 4th क्रॉप्स 26 इन्फेंट्री डिवीजन भी इनके ये वहाँ पे भी सेवा देते हैं। अपनी डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और द इन्फेंट्री कॉलेज, ये सभी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। दोस्तों इन्होंने 5 वॉर लड़े हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड भी इन्होंने मतलब इन्होंने लड़ा है, और दूसरा दोस्तों इंडो पाकिस्तान वॉर भी इन्होंने लड़ा है, साइनो वार भी लड़ा है 1962 के अंदर, फिर इंडो पाकिस्तान वॉर भी इन्होंने 1965 के अंदर लगा था, और लास्ट जो लड़ाई लड़ी है दोस्तों इन्होंने वो लड़ी है 1971 में, जब हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। किसके कहने पर दोस्तों इन्होंने लड़ाई लड़ी है? वो इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी हमारे देश की, तो उन्होंने ये लड़ाई भी लड़ी है। अभी इनको जो अवार्ड मिले हैं, जैसे पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, मिलिट्री क्रॉस, इनको ये सब अवार्ड मिल चुके हैं। ये तो दोस्तों इनकी थोड़ी सी रियल लाइफ की जो इनकी कामयाबी है और जो इनकी उपलब्धियां हैं वो हासिल है। दोस्तों असल में इनका जीवन कैसा था? इनका जीवन कहा जाता है दोस्तों कि ये बहुत ही खुश मिजाज आदमी थे, मजाकिया आदमी थे। जैसे कह देते हैं ना कि अपने घर में भी बहुत ज़्यादा मजाकिया आदमी थे। वैसे तो जो मिलिट्री मैन होते हैं इतना ज़्यादा मजाकिया नहीं होते हैं, सीरियसली आदमी होते हैं, लेकिन इनका जो करेक्टर था वो कुछ हट के था। और मिलिट्री जो आप देखेंगे, जो बड़े बड़े ऑफिसर रहे हैं, मिलिट्री रैंक के अधिकारी रहे हैं, उनके करेक्टर से कुछ अलग इनका करेक्टर था। तो इस आधार पर दोस्तों आपको इनको भी देखने को, अब अगर आपने मूवी देखी होगी जो सैम मानेकशॉ के ऊपर बनी हुई है, वो भी आप देखेंगे, उसमें जो करेक्टर जो निभाया है विक्की कौशल ने, तो उसमें भी आप देख पाएंगे कि किस प्रकार का उनका करेक्टर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों सैम जो फील्ड मार्शल सैम हरमुजी फारमजी जमशेदजी मानेकशॉ 1914 से 1908 तक सर्व रहते हैं। भारतीय सैन्य इतिहास में सबसे प्रसिद्ध शख्सियतों में से एक हैं। सैम मानेकशॉ की जिंदगी पर बनी फिल्म जैसे सैम बहादुर सिनेमाघरों में जो कि रिलीज हो चुकी है, ये इनका पूरा नाम है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, ये पारसी धर्म को बिलोंग करते हैं, इनका जो जन्म स्थान है वो अमृतसर है। ठीक है, ये सब बातें हैं दोस्तों। अपनी बहादुरी और कॉमेडी के लिए जाने जाने वाले मानेकशॉ का मिलिट्री करियर लगभग 4 दशकों तक था। उस दौरान वे 5 युद्ध में शामिल हुए। द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध तक उन्होंने भारतीय सेना को निर्णायक जीत दिलाई। और हालांकि जो मानेकशॉ है 1947 में पाकिस्तान को चुनने के लिए कभी फैसला लिया था, लेकिन शायद अलग होता यह उसी फैसले की कहानी को हम जानेंगे। दूसरी बात दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है, हमारे देश के आज़ाद होने के बाद मिलिट्री का भी आज़ाद होता है, छोटी छोटी चीज़ों का हमारा जो बंटवारा होता है। बंटवारा कैसे होता है? 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग देश बनता है, 15 अगस्त को भारत अलग देश बनता है। तो ये जब बंटवारे होते हैं दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बंटवारे होते हैं। यहाँ तक कि सेना का भी बंटवारा होता है। लगभग 2,60,000 जो सैनिक होते हैं वो भारतीयों के पक्ष में आते हैं, और जो 1,40,000 होते हैं वो पाकिस्तान के पक्ष में जाते हैं। तो इस आधार पर भी दोस्तों इसका बंटवारा होता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों भारत के लिए क्या थी कि भारत एक सेक्युलर राज्य था, मतलब पंथनिरपेक्ष राज्य था। पाकिस्तान ने अपने अपने जो धर्म है, इस्लाम धर्म को कबूला था कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो एक अपना इस्लाम धर्म, अपना इस्लाम देश बनाएंगे। तो इस आधार पर वो सेक्युलर ना होके एक
जय इस्लाम धर्म देश बन गया था और भारत एक सेक्युलर देश था। इस वजह से भी भारत के अंदर जो बड़े शख्सियताएं हैं, जिसका नाम है सैम मानिक शाह, वो भी अपने देश के अंदर सर्व करे हैं, क्योंकि सैम जो मानिक शाह है दोस्तों, वो पारसी धर्म से बिलोंग करते थे और इस आधार पर भी वो सेक्युलर राज्य में रहना पसंद किया उन्होंने। ऐसे भी कुछ कयास लगाए जाते हैं कि सैम मानिक शाह का जो भारत में आना था, वो था सबसे बड़ी बात कि भारत एक सेक्युलर राज्य को चुनने की इनका कदम था। ठीक है, तो ये सब बातें हैं दोस्तों, इनको ध्यान रखना है। 1947 में जो जमीन का बंटवारा ही नहीं हुआ था, 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ जमीन का बंटवारा ही नहीं हुआ, रेलवे से लेकर सरकारी खजाने तक, सिविल सेवाओं से लेकर सरकारी संपत्ति तक, कुर्सियां और मेजों तक की सभी चीज़ों का बंटवारा हुआ था। ये सब बातें दोस्तों मैंने आपको बता दी है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। मानिक शाह ने क्यों ठुकरा दिया था इसका ऑफर दोस्तों? दरअसल पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद मानिक शाह से पाकिस्तान सेना में शामिल होने का अनुरोध किया। हालांकि भारत के लिए ये अच्छा ही हुआ। मानिक शाह ने जब जिन्ना का ऑफर ठुकरा दिया था दोस्तों, सबसे बड़ी बात, हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे लेजेंड रहे हैं, ऐसे ऐसे जो उपलब्धि हासिल करके जो अपने अपने बड़े ऊंचे पद पर पहुंचे हैं, आज उस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की है, बड़े बड़े ओहदा हमारे देश के अंदर आए हैं। सबसे बड़ी बात यही होती है कि हमारे देश के एक सेक्युलर राज्य है। मुझे गर्व है कि हमारा देश एक सेक्युलर राज्य है, न कि एक इस्लाम धर्म, न कि एक हिंदू धर्म का राज्य है। यही बात सबसे बड़ी होती है कि सभी धर्मों ने साथ मिलकर हमारे देश की आज़ादी दिलाई है। दूसरी बात दोस्तों, हमारे देश के अंदर आज भी मिलिट्री में हो चाहे फिर किसी भी फोर्स में हो, हमारे देश में सभी धर्मों के समाज के लोग अपना सेवाएं देते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए जो भी करंट में इशू डिस्कस होते हैं उनको डिस्कस करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।